अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट ब्राउज़र की बात करेंगे, सर्विसेज की बात करेंगे, ईमेल क्या होता है, और फिर हम बात करेंगे कि आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदे तो आपने पढ़ लिए हैं बहुत सारे हैं, लेकिन इसके रिस्क क्या है एनवायरनमेंट पर, इसके नुकसान क्या है। स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं हम इंटरनेट की। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट इंटरनेट का अगर अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। हम दिन में कोई 100+ टाइम हम कहते हैं इंटरनेट का नाम लेते हैं। इंटरनेट तो इंग्लिश का लफ्ज़ है, इसका उर्दू में मतलब क्या होगा? कोई है जो मुझे बताए? चले, आपने मुझे कमेंट में बताना है कि इंटरनेट का उर्दू में मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट को हम डिफाइन करें ना, तो इसको हम कह सकते हैं कंप्यूटर्स लिंक्स टू अदर, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इसको हम सिंपल वर्ड में कहते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ठीक है कि नेटवर्क का भी नेटवर्क, मतलब एक कंप्यूटर का कनेक्ट होना दूसरे के साथ, दूसरे का कनेक्ट होना तीसरे के साथ, तीसरे का कनेक्ट होना चौथे के साथ, इस तरह वन बाय वन कंप्यूटर का उसमें कनेक्टेड होना थ्रू इंटरनेट, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसको हम कहते हैं नेटवर्क, उसको हम बोलते हैं इंटरनेट। इंटरनेट क्या होगा? इंटरनेट, नेट मतलब जाल होता है। चलिए मैं थोड़ा मैंने आपको हिंट भी दे दिया, यानी कि जितने भी दुनिया में कंप्यूटर होते हैं, सब कंप्यूटर लैपटॉप्स हैं, सबका आपस में इंटरकनेक्शन होना, इस तरह जुड़े होना किसी ना किसी लिंक के साथ, दैट्स कॉल्ड इंटरनेट। इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं अब इंटरनेट हमारे यूज कहाँ कहाँ होता है। इंटरनेट के लिए, इंटरनेट पे हम अपने सर्चिंग कर सकते हैं, कोई भी चीज़ की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसा कि इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास होता है वो सर्वर्स होते हैं, ब्राउज़र होते हैं, इंटरनेट सर्विस है, इंटरनेट सर्विसेज है हमारे पास। अब इंटरनेट सर्विसेज में हमारे पास क्या क्या होता है? हमारे पास एक है ब्राउज़र है, दूसरा हमारे पास है ईमेल। ठीक है, अब जो ब्राउज़र है, कौन कौन से ब्राउज़र यूज़ करते हैं जी? आप यूज़ करते हैं जी मोजिला यूज़ करते हैं, ओपेरा यूज़ करते हैं, क्रोम यूज़ करते हैं, और डिफरेंट आप माइक्रोवर्ड जो भी डिफरेंट आप यूज़ करते हैं। किसके लिए? ब्राउजिंग के लिए। तो ब्राउजिंग में आप सर्चिंग करते हैं। ठीक है, सर्चिंग करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आप लेते हैं तो उसके लिए आप ब्राउजर यूज़ करते हैं। और ईमेल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब जो इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है, ई मेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसके फायदे में क्या होते हैं? एक तो ये फास्ट होता है। ठीक है, फास्ट होता है कि मतलब इसमें कोई टाइम नहीं लगता, कोई देर नहीं लगती। जैसे ही आप यहाँ से एंटर करते हैं, सेंड करते हैं, फ़ौरन दूसरे कंप्यूटर पर, दूसरे ईमेल एड्रेस पर आपको वो चीज़ मिल जाती है। फिर हम कहते हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इस पर कोई पैसे नहीं लगते सेंड करने के, सिर्फ एक बार वही जो नेट का खर्चा होगा आपका, वही जो नेट का बिल देना है वही, अदरवाइज ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। फिर हम कहते हैं कि ये ईजी टू यूज़ होता है, इसको यूज़ करना बहुत आसान होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। जस्ट आपने ईमेल एड्रेस देना है जिसको सेंड करना है, और जो आपने चीज़ें ऐड करनी है, टेक्स्ट लिखना है, जो भी वो आप इस पर कर सकते हैं। फिर उसके वर्सटाइल, वर्सटाइल मतलब इस पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, इस पर आप फोटो सेंड कर सकते हैं, इस पर आप डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, इस पर वीडियो सेंड कर सकते हैं। अच्छा, एक और मजे की चीज़ है, इसके लिए तो आप व्हाट्सएप भी तो हम यूज़ करते हैं ना, तो फिर व्हाट्सएप ठीक नहीं है? अच्छा, एक चीज़ याद रहे, जो व्हाट्सएप पे जब आप तस्वीर या डॉक्यूमेंट्स या कोई भी वीडियो सेंड करते हैं ना, तो व्हाट्सएप जो होता है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपकी ऑडियो वीडियो को कंप्रेस कर देता है। अगर आपकी वो वीडियो 500 MB की है ना, तो उसको कंप्रेस करके 100 MB में भेज देगा। ठीक है, उसके पिक्सल, उसका फ्रेम कम कर देगा विदाउट योर परमिशन। व्हाट्सएप परमिशन नहीं मांगेगा आपसे कि इतने MB की है, मैं नहीं सेंड करूँगा, इसको कम करो। क्या कम कर ले? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो ईमेल होता है ना, उस पर आपका वो जिस फॉर्म में आप सेंड करते हैं उसी फॉर्म में वो रिसीव होता है, इसमें कंप्रेस नहीं होता। तो इसका ये फायदा है, ये व्हाट्सएप पे कंप्रेस होती है फाइल। ठीक है, चलें, इसलिए जो तस्वीर सेंड की जाती है ना, DSLR से एक पिक्चर कैप्चर करते हैं, वो बहुत क्लियर है। आप उसको व्हाट्सएप पे किसी को सेंड करते हैं, उसको जूम करेगा तो उसके पिक्सल फट जाएंगे, क्योंकि वो उस तस्वीर को कंप्रेस कर देता है। ठीक है, ओके, ये हमारे पास के यूजेस एंड डिफरेंट है। और उसके बाद हम बात करते हैं रिस्क की। रिस्क ऑफ ICT,
इन्वायरमेंट पर आर रिस्क आईसीटी के रिस्क क्या है। देखिए आईसीटी के लिए हम कंप्यूटर यूज करते हैं, इसके फायदे में क्या है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम लैब में यूज करते हैं, लेबोरेटरी में यूज करते हैं, लाइब्रेरी में यूज करते हैं, एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन फील्ड में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में एंड डिफरेंट फील्ड में हम इसको यूज करते हैं। अच्छा, अब ये तो उसके फायदे थे। अगर हम इसके नुकसान की बात करें, रिस्क की बात करें, तो आपको पता है कि ऑनलाइन भी चोरी होती है। एक तो चोरी होती है ना आप, कि एक चोर एक घर में घुस जाता है और चोरी करता है, लेकिन इसके साथ ऑनलाइन भी चोरी होती है, पता है ना आपको। ये अक्सर मूवीज में आपने सीन देखे होंगे कि किसी के अकाउंट में से पैसे निकल गए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगी। ये किससे होता है? ये सिस्टम से ही होता है। आपने देखा कि उसने सिस्टम को हैक किया, किसी के सिस्टम को हैक कर लेना, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी हैकर निकाल लेते हैं। अगर आपका मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल, आप जो ऐप इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से और उस पर इंस्टॉल करने के बाद उसको ओके 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 परमिशन देते हैं, तो उसमें क्या होता है? एक्सेस टू वीडियो, एक्सेस टू कॉन्टैक्ट, एक्सेस टू कैमरा, एक्सेस टू गैलरी, और आप उसको ओके ओके कर रहे होते हैं। तो यहाँ से जो होते हैं ना हैकर, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, उसी ऐप को यूज़ करते हैं। तो जिस पर एक्सेस आपने ओके किया होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना, आपको मिज़ान बैंक से मैसेज आ रहा होता है कि किसी को भी अपना पासवर्ड, किसी को भी अपना एटीएम कार्ड नंबर ऑनलाइन मत बताएं, कोई भी बैंक आपको ऑनलाइन फ़ोन करके नहीं पूछेगा। ऐसी है ना। तो इसीलिए जब ये जो सारे वे होते हैं ना, ये ऑनलाइन थेफ्ट होती है, इसको ऑनलाइन चोरी होती है। मेरे साथ खुद मुझे एक कॉल आई थी ऑनलाइन के अल्फला बैंक के क्रेडिट कार्ड का अपना ये पासवर्ड बताया, मैं फला फला ब्रांच से बात कर रही हूँ, वो लेडी थी। तो आप अपने कार्ड का नंबर बताएं जी, उसका ये आपका इशू आ रहा है, उसको हमें सॉल्व करना है। तो क्योंकि ऑलरेडी ये हम ऑलरेडी सुन रहे थे कि फला कार्ड से पैसे निकल, उसका क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया, फला फला। तो बस आगे से मेरा रिप्लाई ये था कि मैं, ठीक है आप फला बैंक से बात कर रही हैं, चले मैं आ रहा हूँ उस बैंक में, तो मैं फिजिकली मिलकर मैं बात कर लेता हूँ। जैसे इतनी बात करनी थी, फ़ौरन फ़ोन कट हुआ और साथ में ब्लॉक कर दिया गया। खैर ये एक ना इनका वे होता है, तरीका होता है बंदे को मेंटली तौर पर काबू करने का। खैर, तो आईसीटी के रिस्क ये होते हैं कि ये आप चोरी, ऑनलाइन चोरी बहुत होती है, ट्रांजैक्शन हो जाती है ऑनलाइन। उसके बाद इसके और थेफ्ट इसके होते हैं कि हैकर जो होते हैं वो सिस्टम को हैक करके इन्फॉर्मेशन सारी निकाल लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकता है। ठीक है, फिर इसके नुकसान ये होते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है सिस्टम के अंदर, हैकर उसको कॉपीराइट कर लेते हैं। अब देखिए, एक मूवी रिलीज होती है, एक मूवी रिलीज होती है, कितने की बिकेगी? करोड़ों में बिकती है, वो करोड़ों में वो मूवी बिकती है, ऐसी है ना। अब इसका आईसीटी का नुकसान एक ये है कि अगर किसी को कॉपी मिल जाती है, वो उसकी फोटो कॉपी करता है, कॉपी कर लेता है, सिस्टम के अंदर डिस्क डाली, उसको कॉपी किया, डिस्क वापस कर दी। अब जो करोड़ों की वो फिल्म बिक रही थी, वो 1 लाख में बेच सकता है, 5,000 में बेच सकता है वो, जो उसने कॉपीराइट कर लिया ना। तो ये भी इसका एक नुकसान है। अब इसके नुकसान से बचने, कैसे बचा जा सकता है? इस नुकसान से बचने का फायदा ये है कि सिर्फ जो ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं ना, उनको ही किसी सिस्टम की एक्सेस दी जाए। ठीक है, आपने देखा होगा मूवीज में, जो बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज हैं, उसमें एंटर होने के लिए ना वो आईडी कार्ड, थंब इम्प्रेशन, आईज कॉन्टैक्ट, कॉर्निया का आई कॉन्टैक्ट, कलर्स और थंब इम्प्रेशन और आईडी कार्ड नंबर, कुछ इस तरह से वो डिमांड करते, दैन ही दरवाज़ा खुलता है, ऐसे होता है ना। तो ये अगर सिक्योरिटी रखी जाएगी तो फिर इस आईसीटी के रिस्क से बचा जा सकता है, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ठीक हो गया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने आज का चैप्टर 17 को कंप्लीट कर लिया। अब हमारी सिर्फ एक्सरसाइज रहती है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डन कर लेते हैं। अगर इनसे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप पूछ सकते हैं।